आपके जीवन को आचरण की ओर आगे बढ़ाते चली जाती। इसलिए आहार दान है, छोटा सा है लेकिन उसका भी प्रभाव बहुत बड़ा पड़ गया। जैसे राम लक्ष्मण और सीता दंडक वन में आहार दे रहे हैं और एक जटायु पक्षी देखता है कि मैंने यहां पर 500 मुनिराजों को सम्राट के पर्याय में घानी में पेला है, नरक जाकर के आज मैं जटायु पक्षी बन गया हूं दंडक वन में। और राम लक्ष्मण सीता पड़गा करके आहार देते हैं। वो चौके में घुसने की चेष्टा करता है, सीता बार बार छू छू करके बाहर कर देती है कि अगर ये अंदर घुस जाएगा तो महाराज का अंतराय हो जाएगा। उस समय वो जटायु पक्षी भी अनुमोदना करता है, काश मैं भी मनुष्य होता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। और जो मुनिराज का पादोदक था, चरण प्रक्षालन करके बाहर रखा गया था, उस पादोदक को पाने के लिए उस गंधोदक में गिर पड़ता है। और जैसे ही गिरता है तो जितने भाग में वो जल लगा था वो स्वर्णमय हो जाता है और उसके जीवन का इतना सुधार आ जाता है कि सीता को सुरक्षा करने वाला सबसे पहला वो जटायु पक्षी ही कहलाता है। शास्त्रों के उदाहरण भी है, कोई कोरी कल्पना से आपको नहीं बताया जा रहा। ये केवल आहार दान के समय देखने और देने का प्रभाव है। मुनिराज आपके घर में लेते जरूर है, अंजलि भर के लेते हैं। कितनी देर लेते हैं? अंजलि भर के ले रहे हैं और आधे घंटे पौन घंटे ले रहे हैं और आपको कितना दे रहे हैं? 2-2 घंटे दे रहे हैं, क्योंकि आप तो दोगे आहार दान और साधु देगा ज्ञान दान, तो मैं तो आपका दुगना दे रहा हूं। यह समझ लेना कि आपसे आहार भी ले रहे हैं तो कर्ज ले रहे हैं, आपको चुका देते हैं ज्ञान दान के माध्यम से, पुण्य के माध्यम से, आशीष के माध्यम से। साधु भी आपके घर में आहार लेगा, आहार लेकर के यही कहेगा, आज मैं इसके घर में आया हूं आहार करने के लिए। हे प्रभु, जिसने आज मुझे अन्न का दाना दिया है उसके घर में कभी भी अन्न की कोई कमी न रहे। इसके अलावा और साधु के मन में कोई भाव नहीं रहता। यही आशीर्वाद देकर के आपके घर से रवाना हो जाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कह दिया है कि जिस घर में मुनिराज के चरण नहीं पड़े हैं वो घर शमशान के समान है। साधु के चरण नहीं पड़े तो किसके समान है? शमशान के समान है। वहां पर रहने वाले लोग गिद्ध और चील की भांति हैं, जो धन रूपी मांस को खा रहे हैं और पूरे अपने जीवन का गुजारा कर रहे हैं। और एक बार अगर साधु को अपने घर में बुला लेता है तो निश्चित मान करके चलना, साधु के घर में आने का अर्थ ही इतना होता है कि अब तुम्हारे जीवन में संस्कारों का शुभारंभ प्रारंभ हो गया है। आज तुम अपने घर में संत को बुला सकते हो तो कल अपने हृदय में भगवंत को भी बुला सकते हो। संत को बुलाने के बाद भगवंत के द्वार भी खोलते चले जाते हैं। इसलिए साधु के आहार को यूं इतना सरल मत समझना कि मजबूरी में हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करके दे लिया। ड्यूटी में समझना आहार को समझना जिंदगी की ब्यूटी, जिंदगी का सौंदर्य, और स्वयं तो देना ही देना, आने वाली संतति से भी दिलाने की चेष्टा करना। बालक के भीतर भी संस्कार पनप जाए और बालिका के भीतर भी संस्कार पनप जाए। और आपके घर में अगर बालिका के भीतर आहार देने के संस्कार पनप जाते हैं अहो भावों के साथ, तो ख्याल कर लेना, शादी होकर के जिस किसी भी घर में चली जाए, कदाचित भी मुनिराज मिलेंगे तो एक बार भाव जरूर जग जाएगा कि हमने इन्हें आहार अवश्य ही कराना चाहिए। एक साथ 2 कुल को संभालने के लिए वो बेटी काम में आ जाती है। क्योंकि हम लोग तो देखते हैं, महसूस करते हैं, जब कभी किसी नगर में जाते हैं वहां बेटियां हैं, आहार दान देती है, चौका लगाती है, क्रियाएं करती है, तो जब विवाह होकर के दूसरे नगर में भी चली जाती है तो उसे पता लग जाता है कि महाराज आए हुए हैं, तो तुरंत आहार देने के लिए, चौका लगाने के लिए पूरे परिवार को प्रेरित करने लग जाती हैं और एक पूरे खानदान में नई धर्म की परंपरा की शुरुआत उस कन्या के माध्यम से हो जाती है। एक कन्या अगर धर्मात्मा होती है तब, क्योंकि 2 कुल में वर्तमान में अपने घर को संभालती हैं और कहीं जाती है तो दूसरे घर को भी संभाल लेती है। इसलिए संस्कार डालने में कहीं पर भी कोई कंजूसी मत करना, अवसर होता है। आप तो सोचो कितने दयालु होने लग गए। पहले आप लोगों के भीतर धर्म की भावना नहीं होती थी क्योंकि आपके भीतर उतनी क्षमता नहीं थी कि शूद्र जल का त्याग करें। मुनिराज के पास जाओ तो आप क्या कह देते थे? शूद्र जल का त्याग करो। तो आप उनसे कपाते थे तो बीच में धर्म बिल्कुल मन से आपके कम हो गया था। श्रद्धा तो थी लेकिन दूरियां बना करके बैठ गए। अब थोड़े से साधक आए और आपके प्रति थोड़ा सा नरम रवैया अपनाया तो फिर से आपके घर में साधु संत की चर्या होने लगी, और होने लग गई है
तो कोई ना कोई आचरण का प्रभाव आपके जीवन में भी पड़ने लग गया। कितने परिवार है रोहिणी में, आप देखिए, जब आया था तब क्या स्थिति थी, क्या स्थिति थी आपकी, और अब क्या स्थिति है। तब आपको यह कहना पड़ता था कि चौका कौन लगाएगा, साधु को ला रहे हैं तो भैया ये घर है, बस यही हमेशा करता आया है। 2 बार आप उसको श्रीफल चढ़ाते थे, हाँ तुम तैयार हो, हाँ हम तैयार हैं, तब आप किसी साधु को अपने नगर में ला पाते थे। और अब ऐसी स्थिति बन गई है कि आपके घर घर के दरवाजे खुल गए, हमारा नंबर पहले आना चाहिए। ये आपकी बढ़ती हुई भावनाओं का ही द्योतक होता है, और भावनाओं का द्योतक होता है तो आपके जीवन में धर्म का भी विस्तार होता चला जाता है। और जिस समय आहार दे देते तो आपका पुण्य इतना हो जाता है कि आप महानतम ऊंचाई का भी स्पर्श कर लेते हैं। एक जगह एक व्यक्ति मेरे पास आया और आने के उपरांत मुझसे कहता है, महाराज आप इतनी छोटी उम्र में घर छोड़ करके आ गए हैं। मैंने कहा हाँ महाराज, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आपके मम्मी पापा आएंगे? हमसे पूछ रहे, बड़ा भोला श्रावक होगा। मैंने कहा हाँ आएंगे। तो दूसरे जो लोग बैठे हुए थे उस उत्तर को सुन करके देखने लगे, यार महाराज बोल रहे हैं आएंगे, महाराज को तो कुछ बोलना नहीं चाहिए था। जो थोड़े 50 के ऊपर थे, पुराने जमाने के थे, जो एक्स्ट्रा दिमाग अपना बीच में लगा लेते हैं बिना सोचे समझे कि इसके पीछे रहस्य क्या है। और होते ही एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाले लोग, जिनकी खोपड़ी में हमेशा कीड़ा कुलबुलाता ही रहता है। कितना भी अच्छा काम कर लो लेकिन कीड़ा कुलबुलाएगा जरूर उनके दिमाग में, कितना भी अच्छा कर लो उनका दिमाग ठंडा रहता ही नहीं है, पता नहीं क्यों दिमाग में क्या भरा है। मैंने कहा आएंगे। बोले महाराज जी बड़ी कृपा होगी। मैंने कहा क्या हो गया? कि हमारा घर तो बहुत दूर है, हम आपको तो भोजन नहीं करा सकते, आहार नहीं करा सकते। अगर वो आ जाए तो एक बार उनके चरण ही हमारे घर में पड़ जाएंगे तो मेरा घर शुद्ध हो जाएगा। उसने बोला। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आने वाले? मैंने कब आने वाले हैं? वो अभी आने वाले हैं। और उसको आश्चर्य हो गया, दूसरे को और जिज्ञासा हो गया कि महाराज तो यार पता नहीं किस दिमाग के हैं, बताए जा रहे हैं, दूसरे के माध्यम से बता दे तो बात अच्छा है। दूसरे लोग सोचने लगे, लेकिन वो और प्रसन्नता से भरने लगा कि कम से कम महाराज ने डांटा नहीं, फटकारा नहीं, भगाया नहीं। और वो झुक गया, महाराज जी जब भी आए तो मुझे जरूर बता देना ताकि मैं अपने घर ले जा सकूं। मैंने कहा हाँ आने वाले हैं, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। और जिज्ञासा जगी, महाराज मैं रुक जाऊं उनके लिए? मैंने कहा बिल्कुल रुक जा तू। और आश्चर्य दूसरे के मन में, लेकिन उसके भीतर और जिज्ञासा पैदा हो गई। मैं शुद्धि किया और शुद्धि करके आहार के लिए निकल गया। वो बिल्कुल इंतजार में खड़ा रहा और मैं आहार किया। आहार करने के उपरांत फिर 11 बज गए। 8 बजे से वो इंतजार कर रहा कि अब आएंगे तो मैं ले जाऊंगा, अब आएंगे तो मैं ले जाऊंगा, अब आएंगे तो मैं ले जाऊंगा। 11 बज गए। फिर धीरे से पूछने आता है, महाराज मम्मी पापा आ गए, मैं ले जाना चाहता। मैंने कहा आ गए, तुमने देखा नहीं? बोले आपने तो बताया नहीं, मैं थोड़ी ना पहचानता हूं। अरे मैंने कहा जिससे आज मैं पड़ गया हूं वही मेरे मम्मी पापा हैं, तो उनको ले जाओ। क्योंकि जो मुनिराज को आहार करा रहा है वही सबसे पहले दंपति व माता पिता के रूप में जो प्रतिदिन भरण पोषण कर रहे हैं। जो मुनिराज को आहार दान दे देता है दंपति के साथ, उस दिन के लिए वही माता पिता हो जाता है। इसलिए मुनिराज तो रोज माता पिता बदलते रहते हैं, इसलिए वही मेरे मम्मी पापा हैं। उसे तू चौके में ले जा, वो सिर ठोक ले, महाराज आपने 2 घंटे मेरे बर्बाद कर दिए। आदमी की सोच है। दूसरे का दिमाग पहले कुछ और था लेकिन बाद में उनका दिमाग पलट गया, लेकिन पहले जिसका दिमाग कुछ और था बाद में उसका दिमाग कुछ और हो गया। प्रतिदिन आहार दे रहे वही माता पिता, ख्याल करना, यही तो साधु की विशेषता होती है। साधु तो एक माता पिता को छोड़ता है, हजारों माता पिता प्रतिदिन उसे मिल जाते हैं। साधु तो एक छप्पर को छोड़ता है, प्रत्येक मंदिर की छप्पर साधु के लिए अपने आप ही तैयार हो जाती है। साधु तो एक परिवार की सुरक्षा को छोड़ता है, पूरी समाज उसकी सुरक्षा में अपने आप ही लग जाती है। साधु तो एक घर की रोटी छोड़ता है, लेकिन प्रत्येक घर की रोटी हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कह करके उन्हें बुलाना प्रारंभ कर देती है। तो साधु की सबसे बड़ी विशेषता होती है केवल त्याग की भावनाओं के साथ ही। इसलिए उस आहार को ड्यूटी मत समझना, उसको आत्मा की पवित्रता समझना। जब आत्मा की पवित्रता समझोगे तो बचपन में भी समझ जाओगे, यौवन में भी समझ जाओगे और बुढ़ापे में भी समझ जाओगे। क्योंकि तीर्थंकर ने आहार लिया है तो कौन से दिन लिया? अक्षय
तृतीया। कौन से दिन लिया? अक्षय तृतीया। आज का दिन है, तो 3 दिन पहले बीत गया था। अक्षय तृतीया का अर्थ क्या है? कि तुम्हारे जिंदगी में 3 ही पन आएंगे।